अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने-अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये दिन है सैटरडे का और टाइम है सुबह-सुबह का। तो मैं स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी और मैंने सोचा कि मैं पहले जब बाहर जाके मौसम देखूँ, तो सैटरडे को सुबह के टाइम बारिश हुई थी और मौसम काफ़ी ठंडा था। तो दिल तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन फिर क्या करें, जॉब है, जॉब पे तो जाना है और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये रिस्क भी नहीं दिया और ये रिस्क हमारे नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा है, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तो जी अभी मैं स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मैं फिर निकलती हूँ स्कूल के लिए। सुबह-सुबह एक अच्छी-सी बात आपसे करना चाहूँगी कि अपने दिन की शुरुआत बहुत पॉजिटिव तरीके से किया करें और अपने आप को बस एक टास्क दिया करें कि आज मैंने ये काम नहीं करना। कभी ये टास्क दे दें कि मैंने झूठ नहीं बोलना, कभी कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना, एंड सम टाइम कि आज मैंने गुस्सा नहीं करना। तो इस तरह से इंसान के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। तो जिस स्कूल में तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, तो मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने रात जो सालन हमने कल बनाया था गोश्त का, उसको मिक्स करके, तो बॉइल्ड राइस में तो मैंने ये बिरयानी जो है ये बनाई है। ये भी एक हैक हो गया है कि आपको अगर रोटी के साथ वो खाने का दिल नहीं कर रहा, तो आप उसको इस तरह राइस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो जी अब हम दोनों बल्कि तीनों बैठ के खाएंगे खाना, लेकिन हरीम ने फिर भी नहीं खाया था क्योंकि उसे मिर्चें लग रही थी और उसने कहा कि मुझे नगेट बना दें या मुझे फ़्राइज़ बना दें, तो उसने नहीं खाया था। तो आज हमारा प्लान है ससुराल जाने का, मेरे ससुराल जाने का। तो हम लोग हर वीकेंड पे जाते हैं, या तो मेरी अम्मी की तरफ एक वीकेंड मैं जाती हूँ और नेक्स्ट वीकेंड मैं अपने ससुराल जाती हूँ, क्योंकि सब रिश्तों को जो है वो मैनेज करना चाहिए और सब रिश्तों को जो है वो एक साथ लेके चलना चाहिए। सब बहुत प्यार करने वाले हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो इन सब को ऐसे ही सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो खाना बहुत मज़े का बना था। अब हम ससुराल पहुंच चुके थे और हम जा रहे हैं जी जो सेक्टर के साथ पार्क है अपने वहाँ पर, और हरीम अपनी दादों के साथ जा रही हैं और काफ़ी खुश हैं, क्योंकि हरीम को तो पार्क जाने का बस बहाना चाहिए होता है कि किसी तरीके से इनको पार्क ले जाएं। तो वीक में तो हम वर्किंग डेज़ में नहीं लेके जा सकते, लेकिन वीकेंड पे हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसको लेकर जाएं, क्योंकि वर्किंग डेज़ जो इतने हैट्रिक होते हैं, इतने टफ़ होते हैं कि वीकेंड अगर आपका अच्छा हो जाए, अच्छा गुजर जाए, तो आपके वो सारे हैट्रिक और टफ़ डेज़ जो है ना, वो आप लोगों को इतना वो नहीं करते, बॉदर नहीं करते। एक्चुअली मुझे वर्किंग डेज़ में ये होता है कि अभी वीकेंड आएगा और वीकेंड मेरा पूरा रिलैक्सेशन में गुजरता है, पूरा रिलैक्सिंग होता है, बहुत मज़ा आता है वीकेंड पे, चाहे मम्मी के घर जाऊँ या ससुराल जाऊँ। तो फिर इस तरह से जो है ना मेरी रूटीन मुझे टफ़ नहीं लगती, क्योंकि अगर आपके 2 दिन अच्छे गुजर रहे हैं हफ़्ते में, तो वैसे तो हर दिन ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा टफ़ हो जाता है जब काम के साथ जो है हम लोग लेकर चलते हैं सब चीज़ों को। तो जी अब हरीम जो है वो पार्क में खेल रही हैं और काफ़ी खेला मेरी बेटी ने। अल्लाह मेरी बेटी को जो है सलामत रखे, अल्लाह मेरी बेटी को हर जो है वो बीमारी से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबके औलादों को जो है वो हर बीमारी से दूर रखे। तो पार्क से वापसी पे हमने सोचा कि हम जो है वो फ़्राइज़ खाते हैं। तो मैंने उस फ़्राइज़ वाले जो बंदा था उससे कहा कि आप जो है वो मुझे जो है फ़्रेश फ़्राइज़ बना के दें। पहले वाले बिल्कुल ठंडे थे, तो वो फ़्रेश फ़्राइज़ बना रहा है। तो हरीम जो है वो फ़्राइज़ काफ़ी शौक़ से खाती है, तो वो घर में भी इसलिए जो है ना मुझसे फ़्राइज़ अक्सर मांगती है। एक दिन छोड़ के एक दिन तो वो लाज़मी खाती है। तो जी फ़्राइज़ बन गए थे गर्मा गर्म, बेहद प्यारे। ये आपको थोड़े से यहाँ पे मुझे ब्राउन लग रहे हैं, लेकिन वैसे ये ठीक थे, जले तो नहीं थे लेकिन बिल्कुल ठीक थे। तो जी फ़्राइज़ एंजॉय करेंगे। बहुत सोचने के बाद और सबसे पूछने के बाद आखिरकार आंटी ने डिसाइड किया कि वो आज चाइनीज़ बनाएंगी, और यहाँ पे जो है आंटी चाइनीज़ बना रही हैं। अल्लाह ताला आंटी का साया हम सब के सर पे हमेशा सलामत रखें, कि मेरी सास जो हैं बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत ज़बरदस्त बंदी हैं, क्योंकि आज तक कभी भी उन्होंने मुझे ये फ़ील ही नहीं होने दिया कि मैं किसी दूसरे घर से आई हूँ। मेरी शादी को माशाल्लाह इतने साल हो चुके हैं और इतना मज़ा आता है उनसे बात करके, मैं उनसे अपनी हर बात कर लेती हूँ, इतना अच्छा लगता है उनके साथ जो है वो बैठ के। तो फिर ये हुआ कि हमने चाइनीज़ बनाया, और चाइनीज़ जो है वो हमने आंटी ने बनाया, और इसमें चिकन साशलिक और वाइट राइस आंटी ने बनाए, और जो है काफ़ी टेस्टी बना था। आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार बना था।
ये उन्होंने सर्व किया था प्लेट में। ये डिनर था सैटरडे रात का डिनर था और ये काफ़ी मज़ेदार बना था। यहाँ पे आपको बिल्कुल रेड नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन इसका सॉस बिल्कुल रेड बना था, क्योंकि मेरी जो सास है यानी कि आंटी बहुत अच्छी शेफ़ हैं, बहुत अच्छी शेफ़ हैं। नो डाउट उनकी हर चीज़ बहुत अच्छी होती है जी। तो ये है संडे की मॉर्निंग, और मॉर्निंग आप सोचेंगे सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं, तो सुबह सुबह जी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, यानी कि ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये होता है कि मंथ में हम 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर जाते हैं बाहर नाश्ता करने के लिए, क्योंकि इतना तो बनता है ना, रूटीन इतनी टफ़ होती है कि इतना तो बनता है, इंसान को इतना तो टाइम अपने लिए रखना चाहिए, अपना जो है माइंड फ्रेश करने के लिए। यहाँ पे आपको जो है मेरे लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा सेंटोरस, और सामने है मारगला हिल्स, और हम जा रहे हैं ब्लू एरिया इस्लामाबाद। तो जो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहते हैं उन्हें तो ज़ाहिर सी बात है पता होगा। तो वैसे जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं तो वो फिर किसी और सिटी में नहीं रह सकते। वैसे जो है मैं जो है वो रावलपिंडी में रही हूँ, और शादी के बाद भी हम लोग वहीं पे शिफ्ट हो गए थे। लेकिन मेरे इन-लॉज़ जो हैं वो स्टार्ट से ही इस्लामाबाद रहते हैं, तो मेरे हस्बैंड को स्टार्ट में बहुत इश्यूज़ थे, लेकिन अपना घर तो अपना होता है ना, तो बस। लेकिन इस्लामाबाद जो है नो डाउट सबसे जो है ज़बरदस्त सिटी है, अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो अपने फैमिली को देना चाहते हैं। तो जी अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता करने से पहले जो है नजम ने सोचा कि वो एटीएम से जो है वो अपने पहले जो है कुछ पैसे निकलवा लें, क्योंकि वो अपने वॉलेट में पैसे नहीं रखते, एटीएम में रखते हैं। उनका मानना है कि ऐसे वॉलेट में ज़्यादा पैसे रखने से वो लग जाते हैं, और एटीएम में हों तो इतने ज़्यादा नहीं लगते। तो जी पहले हम यहाँ पे रुकेंगे, हमने कुछ पैसे निकलवाए, उसके बाद जी हम जा रहे हैं फ्रेस्को की जानिब। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं कमेंट्री करने लग गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल नॉर्मली बात करना चाहती हूँ जैसे कि मैं करती हूँ बात। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी जो है वो इस तरह से हो कि मैं कुछ बन के बात कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं जैसे नेचुरली हूँ, जो हूँ बिल्कुल वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं नेचुरली बहुत सिंपल सी इंसान हूँ। एक ज़माने में बहुत ज़्यादा ईगो होती थी मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा मैं जो है गुस्से वाली होती थी, लेकिन नहीं, वक्त के साथ साथ ये बात पता चल गई कि ये सब कुछ नहीं है, ये दुनिया बहुत आर्जी है और इसमें पता नहीं हमने कब चले जाना है। तो खुश रहें, खुशियाँ जो हैं वो बांटें सबके बीच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, और हिरा के व्यूअर्स आप सब कैसे हैं? ठीक हैं, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि सब ठीक हो। अच्छा हिरा आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र है ठीक हूँ। कहाँ आई हैं आप? ये तो आप बताएं ना, हम कहाँ आए हैं? हम कहाँ हैं आप बताएं ना। आप बताएं। हम आए हैं जी फ्रेस्को पे नाश्ता करने, इससे करीब बोले ना, आवाज़ नहीं आती। नाश्ता करने इसलिए आए हैं कि हिरा को बहुत पसंद है। ये इस्लामाबाद में जो है कि बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे हम लोग नाश्ता करने अक्सर आते हैं, लेकिन आयली चीज़ें मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन हिरा को बहुत हाँ पसंद जी, है। इनको तो पसंद नहीं है, तो नाश्ता मैं ही करूँगी, ये तो करेंगे नहीं सिर्फ। नहीं मंगवाया मैंने भी तो अपने नहीं, लिए। ये तो नहीं करेंगे, इनको पसंद ही नहीं है, तो फिर मैं ही खाऊंगी सिर्फ। अच्छा जी, अब ये मैं खाऊंगी और हरीम खाएंगी। हरीम तो आप क्या खाएंगी? हलवा खाएंगी जी। हरीम कह रही है जी मैं हलवा खाऊंगी। और ये काफ़ी फेमस जगह है ब्लू एरिया में, फ्रेस्को जो है, यहाँ पे काफ़ी लोग नाश्ता करने आते हैं। आउटडोर इनकी है सीटिंग है, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से जो है इंडोर बंद है, लेकिन काफ़ी अच्छा इनका जो होता है ना, अभी आप आएगा तो अब आपको दिखाएंगे भी। बाकी ये मेरी जो है प्यारी सी जो है वाइफ है, इन्होंने बनाया हुआ है एक अपना चैनल, और तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सपोर्ट करें और इनको जो है ना आगे लेके जाएं। और ये जो है आगे कैसे जा सकती हैं, वो आपकी सपोर्ट से जा सकती हैं। आप इनको शेयर करें, इनके वीडियोस को देखें, और ये है कि अच्छी चीज़ है, लोगों की जो लाइफ है उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ये अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको शेयर करती हैं आपके साथ। तो मैं भी इनकी वीडियोस देखता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन चीज़ों को मैं वैसे नोटिस नहीं करता हूँ जो ये करती हैं, लेकिन अगर मैं वीडियो देखता हूँ तो उसको मैं काफ़ी नोटिस करता हूँ। संग करके काम करती हैं, तो वो तो वैसे करने होते हैं रूटीन में, लेकिन अगर वीडियो में देख के करता हूँ फिर मुझे थोड़ा सा होता है कि यार ये वाकई बहुत काम करती है। तो
सिर्फ यही काम करती है, हम तो जो है वो काम नहीं करते, अच्छा लेकिन क्योंकि हमें कोई नोटिस नहीं करता। अच्छा, और बताएं आज के क्या प्लान है? आज के प्लान ये हैं कि अभी संडे है और सुबह इधर आए हैं, तो इसके बाद अभी सुबह सुबह उठ के आ गए हैं। हालांकि संडे को सुबह लोग नहीं, अभी टाइम है 10:30। जी, तो नजम की बातें आपने सुनी होंगी। आज उन्होंने कहा कि वो भी मेरे व्लॉग में आना चाहते हैं। तो नाश्ता हमारा आ चुका है। इस तरह से वो प्लेटर में सर्व करते हैं। उस प्लेटर में वेरिएंट चीज़ें होती हैं और उसके साथ आपको पूरी के साथ वो सर्व करते हैं और उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त होता है। नाश्ता करने के बाद अब हम चलेंगे घर की तरफ, क्योंकि हमारे आगे दिन में फ़र्दर कुछ थोड़े और भी प्लान्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आजकल हर जगह पे सेल है, और फिर मेरा थोड़ा सा था कि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं ज़रा सेल्स चेक कर लूँ। तो अभी हम जा रहे हैं F7 यानी कि सफ़ा गोल्ड मॉल। वहाँ पे जो है हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो मेरा तो काफ़ी प्लान था कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। मेरे कुछ स्पेसिफ़िक मैंने ब्रांड्स चूज़ किए होते हैं कि जहाँ से मैं अपनी चीज़ लेती हूँ। वैसे तो मुझे जहाँ पे अच्छी चीज़ लग जाए तो मैं ले लेती हूँ, अगर प्राइस में भी अच्छी हो और फैब्रिक वगैरह तो फिर मैं ले लेती हूँ। लेकिन बीच ट्री है, लाइमलाइट है, सफ़ायर है और एथनिक है, यहाँ से मैं अपने कपड़े लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। शूज़ में बोरजान है और ब्रांड सिटी है। स्टाइलो मुझे इतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हम सफ़ा गोल्ड मॉल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सेल्स तो हर जगह पे थी, नो डाउट हर जगह पे सेल्स थी। 50% ऑफ है, कहीं पे 30 है, कहीं पे 40 है, लेकिन आगे मैं आपको बताती हूँ। ये एक ज्वेलरी शॉप थी और काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत खूबसूरत ज्वेलरी थी इनके पास, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मेरी जो है आंटी ने यहाँ से कुछ लिया भी था और ये 2 बैंगल्स थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी और प्राइस में भी अच्छी थी। इनकी प्राइस थी 1500, इन 2 बैंगल्स की प्राइस थी 1500। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने ली हैं कि नहीं ली, आगे चल के बताती हूँ। ये आंटी जो है यहाँ से एक पेंडेंट पसंद करी थी जिस पे अल्लाह लिखा होता है। थोड़े से बड़े साइज़ का है, बहुत खूबसूरत लगता है पहने हुए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा हुआ है पहने हुए, लेकिन आजकल इसके नए डिज़ाइन आ गए हैं कुछ, तो मुझे लगा कि ये वाला ज़्यादा खूबसूरत है और मैंने आंटी को कहा कि आप यही वाला लें। तो फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। उनको ये वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे वो पहले वाला अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने आखिर में मेरी बात मानी और उन्होंने वही वाला लिया, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। वो हमेशा ऐसे ही करती हैं, वो हमेशा हमारी बात मान लेती हैं। हम उन्हें कहते हैं ये ड्रेस अच्छा लग रहा है तो वो कहती हैं ठीक है यही अच्छा लग रहा है, यही पहनूंगी। बहुत स्वीट लेडी हैं वो, अल्लाह उनको सलामत रखे। बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी वहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी। और मैं प्राइसेस कुछ चीज़ों की बहुत हाई थी, जैसे कि ये ब्राइडल सेट्स की प्राइसेस बहुत हाई थी, लाइक 35,000 40,000 इस तरह से। तो लेकिन मुझे लग रहा था कि इतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए थी इनकी। बाकी ये जो पेंडेंट्स थे इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी, बहुत रीज़नेबल थी। आपको 1500 में भी मिल रहा था, आपको 1000 में भी मिल रहा था। बहुत अच्छी प्राइसेस थी इन सब की। तो जी आगे चलते हैं, विज़िट करते हैं सेल्स को, कैसी सेल्स लगी हुई हैं, 50% ऑफ़, 40% ऑफ़। लेकिन यहाँ की बात मुझे ये पसंद नहीं आई कि ये हम अगर वैसे तो मैं सदर को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वहाँ पे सेल्स अच्छी लगें तो वहाँ पे उनके पास हर वैरायटी के ऊपर जो है ना वो सेल्स होती हैं। आउट ऑफ स्टॉक चीज़ें वो बिल्कुल मतलब यूँ नहीं कहते कि ये चीज़ भी आउट ऑफ स्टॉक है, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है। और कुछ चीज़ें जो होती हैं जो इन रनिंग में नहीं होती हैं, इनसे बिक नहीं रही होती है और ये फ्रंट पे लगा देते हैं, बस वही ऐसा नहीं होता सदर में। वहाँ पे आपको जो है ना वेरियस वैरायटी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ये सीन नहीं था। एक तो जनरेशन नहीं मिला मुझे, वहाँ पे अच्छी सेल चल रही थी। बोरजान नहीं मिला मुझे सफ़ायर भी नज़र नहीं आया और एथनिक आई गेस नज़र आया था, लेकिन कुछ ख़ास था नहीं उस पर। तो मास्क मैंने लेने थे खादी से, इनके मास्क काफ़ी अच्छे होते हैं, फेस मास्क। तो वहाँ पे हम गए तो उनके इन लॉन की शर्ट्स पे लगा हुआ था 50% ऑफ़। तो 50% ऑफ़ था, लेकिन साइज़ यूँ ही एक्सेल और स्मॉल और इस तरह के साइज़ थे। ये वाला कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगा था, फ्रॉक टाइप बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका जो फैब्रिक था काफ़ी बारीक था, तो ये फिर मुझे सही नहीं लगा। बाकी मुझे कुछ भी इतना स्पेशल नहीं लगा जो मुझे अट्रैक्ट कर जाए और मैं उसे परचेज़ कर लूँ। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने भी विज़िट की काफ़ी शॉप्स, लेकिन उनको तो वैसे ही कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। वो बहुत चूज़ी हैं, उनके साथ मैं कभी उनकी शॉपिंग पे नहीं जाती हूँ। वो बहुत देर लगाते हैं शॉपिंग करते हुए, ओ खुदाया बहुत देर।
तो जी ये मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट ब्रांड यानी कि मिनीसो पे, और मिनीसो मुझे इतना पसंद है कि मुझे जो जानते हैं लोग, जो मेरे घर वाले हैं स्पेशली, उनको तो पता है कि मैं मिनीसो, बस मैं तो कहती जब मैं मार्केट जाऊँ तो मैं मिनीसो को ज़रूर विज़िट करूँ। इसकी प्रोडक्ट्स इतनी क्यूट होती हैं, सुपर क्यूट होती हैं, बहुत इसकी प्रोडक्ट्स प्यारी होती हैं। ये आजकल नियॉन ट्रेंड में आए हुए हैं बैग्स, और आप देखें ये कितने ट्रेंडी और कितने एलिगेंट हैं। प्राइस इनकी थी 1100, और बाकी ये सब बैग्स भी जो थे ये भी ना फैब्रिक में नहीं थे, ये प्लास्टिक में थे, लेकिन ये देखें देखने में कितने फ़ाइन है और इतने खूबसूरत बैग थे। इनकी 1200 प्राइस थी इन सब बैग्स की। ये कॉइन पाउच है, इनमें आप अपने कॉइन्स रख सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, नो डाउट। 450 में थे ये सब। ये की चेन्स भी सारी 450 में थे। अगर मेरा बस चले तो मैं तो बस सब कुछ ही ख़रीद लूँ, लेकिन मुझे अभी ऐसा कुछ चाहिए नहीं था। तो ये स्पून और एक फोक का सेट है, ये भी बहुत क्यूट है, सुपर क्यूट। ये इंशाल्लाह मैं हरीम के लिए लूँगी। अभी मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे लगा कि अभी हरीम बहुत छोटी है, तो इसके लिए मैं इतना शार्प ना यूज़ करूँ। थोड़ा सा फोक शार्प था इसमें जो है ना, तो मुझे लगा कि इसके लिए मैं ये ना यूज़ करूँ। ये मिरर है और मिरर के साथ इसका कंटेनर है, इसमें आप चीज़ें रख सकते हो। मुझे इस तरह का LED मिरर चाहिए था, लेकिन इसमें LED लाइट नहीं थी, ये सिंपल मिरर था। हरीम के लिए लंच बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का था। प्राइस इसकी थी 500 के 550, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि ये अच्छा नहीं है क्योंकि इस पे बॉयज़ बने हुए हैं। ये बॉयज़ का लंच बॉक्स है और गर्ल्स का लंच बॉक्स पे फ्रोज़न होती है, बारबी होती है, तो इसलिए फिर मैंने ये नहीं लेना। तो मुझे था कि बाद में ये अगर ले ही ना और इसमें बिल्कुल लंच लेके ना ही जाए तो फ़ायदा नहीं है मुझे ये लेने का। उसके बाद हमने जाना था जी $1 शॉप पे, और मैंने जाना था बोनेंजा सतरंगी पे, क्योंकि वहाँ से मुझे एक फ्रेगरेंस लेनी थी। मैं हमेशा उन्हीं की फ्रेगरेंस यूज़ करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वो नहीं मिली। उन्होंने वो आउट ऑफ स्टॉक कर दी थी, क्योंकि वो हर 2 साल के बाद अपनी फ्रेगरेंस जो है ना पिछली ख़त्म करके नई निकालते हैं। लेकिन उनकी बहुत हिट आर्टिकल था गज़ल, बहुत खूबसूरत और बहुत एलिगेंट उसकी खुशबू है, बिल्कुल लाइट सी, लेकिन उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दी थी। उन्होंने कहा कि नहीं अभी हमारे पास वो नहीं है। और इनके मेकअप के ऊपर भी ऑफ था। जो लोग इनकी चीज़ें यूज़ करते हैं, मैंने तो कभी नहीं यूज़ की। मैं जो है मेकअप मोस्टली जो है मिनीसो से लेती हूँ, या और 2-3 ब्रांड्स हैं वहाँ का यूज़ करती हूँ, एसेंस का यूज़ करती हूँ। लेकिन जो लोग इनके मेकअप लेते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी ऑफ़र थी, 50% ऑफ भी था और 20% ऑफ भी था। इनकी आई पैलेट्स पे तो बिल्कुल 50% ऑफ था। हरीम आ चुकी हैं $1 शॉप पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं $1 यानी कि 160 में आपको हर चीज़ मिलती है। यहाँ पे बहुत वैरायटी होती है। ये सफ़ा गोल्ड मॉल वाला $1 है, और यहाँ पे इतनी चीज़ें होती हैं कि बाकी तो आपको स्पेसिफिक सी कुछ चीज़ें जो हैं वो देते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ होता है, काफ़ी वैरायटी होती है। तो ये वाला जो $1 है ना, ये तो मस्ट विज़िट है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो इसे आप ज़रूर विज़िट करें। और जो पिंडी से बाहर या इस्लामाबाद से बाहर मुझे देख रहे हैं, तो उन्हें भी अगर कभी इस्लामाबाद आने का मौका मिले तो ज़रूर विज़िट करें इसे। हरीम ने तो अपनी पसंद से कुछ ले लिया था, और घर की डेकोरेशन की भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी कुछ था इधर, लेकिन मैं तो हर 2 वीक 3 वीक के बाद विज़िट करती रहती हूँ, और साथ साथ जो मुझे चाहिए होती हैं चीज़ें तो वो मैं ले लेती हूँ। इस तरह के कंटेनर्स मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ है घर पे, और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। जो ये 150 में देते हैं, 160 में देते हैं जो ये कंटेनर, तो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अब हम आगे हैं $2 में, यानी कि 300 में हर चीज़। और ये मग मैंने परचेज़ किया था मार्केट से, तो मुझे बड़ा मिला था बार्गेनिंग के बाद 450 का, और यहाँ पे था ये 350 का। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो काफ़ी अच्छी थी, और मुझे लग रहा था कि ले लेनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं इसको दोबारा विज़िट करूँगी तो इसका कंप्लीट टूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये वुडन टिश्यू बॉक्स है, और 300 में मुझे ये बहुत रिजनेबल लग रहा था। अगर आप लोगों को पता है ऐसी कोई जगह जहाँ पे इससे भी रिजनेबल मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे ये बहुत रिजनेबल लग रहा था। ज्वेलरी बॉक्स, टिश्यू बॉक्स, और इसमें आप शुगर रख सकते हैं, वो सर्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें थी। तो जी अब बिल्कुल थक गई थी मैं, और थक के मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गई थी। बोनेंजा सतरंगी मैंने विज़िट कर लिया था, इनके कपड़े भी मैंने देख लिए थे। मुझे तो कभी भी इनके कपड़े पसंद नहीं आए, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी जो अम्मी हैं उनको इनके कपड़े बहुत पसंद आते हैं। वो उनको सब ब्रांड्स घुमा लो, लेकिन एंड पे उनको उधर लेकर आओ तो उन्होंने यहीं से लेने हैं। उनकी एक बात होती है कि नहीं बस मैंने वहीं से लेने हैं। मिनी माइनर्स भी मैंने विज़िट किया था, मिनी माइनर्स में भी 50% ऑफ था, लेकिन कुछ ख़ास नहीं था मिनी माइनर्स में।
50% ऑफ, जो अच्छे आर्टिकल्स थे उस पे 10% ऑफ था, तो फिर बात तो वही है ना। तो इसलिए मुझे कुछ मतलब शॉपिंग एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे इतना अच्छा इसलिए नहीं रहा कि जो लेना था वो तो मिला नहीं तो बाकी सब चीज़ें बहुत सारी थी, लेकिन जो हमने लेना था तो वो मिला नहीं। बस मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, इंशाल्लाह मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ। तो अब टाइम है घर वापस जाने का, और अभी हम जो है ससुराल में अपने वापस जा रही हूँ, घर वापस जाने का टाइम है। फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से हम घर वापस आए, तो घर वापस के लिए निकले जाने के अपने घर के लिए। तो रास्ते में जी हमने डिनर किया, और डिनर हमने क्या किया कि ये सदर में एक जगह है जिसकी ये वाली कढ़ाई बहुत मशहूर है। वो सीख कबाब से कढ़ाई बना के देते हैं, और ये इनकी बहुत फेमस है, सुपर फेमस है इनकी, और बहुत टेस्टी होती है। मुझे चिकन कढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है। हरीम ने जी ली थी अपने लिए ये डॉल्स, जिनका भी मुझे नहीं पता जो कहाँ पे, जिनका भी कबाड़ा हो चुका है, और वो पता नहीं कहाँ है, रात को ही खुल गई थी, ख़त्म भी हो गई थी। तो इस तरह के बच्चों को टॉयज़ लेके देने चाहिए। और मैंने अपने लिए ली थी मिनीसो से एक लिक्विड लिपस्टिक और एक जो है दूसरी लिपस्टिक, तो उनका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ इसके स्वैचेस भी शेयर कर दूँगी, लेकिन बहुत प्यारे कलर हैं दोनों बहुत खूबसूरत कलर हैं। ये जो लिप ग्लॉस टाइप है मैट में, तो ये इस तरह से कुछ दिखता है और बहुत प्यारा है। पिंक कह लूँ, न्यूड पिंक टाइप इसका कलर है, बहुत खूबसूरत कलर है ये। मिनीसो की कॉस्मेटिक्स तो 100% रिकमेंडेड है, यूज़ करें आप। और मैं इंशाल्लाह डिटेल रिव्यू भी एक दिन आपको पूरी वीडियो बना के बताऊंगी कि किस तरह से आप मिनीसो के प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं जो वर्थ बाएंगे। ये एक लिपस्टिक है रेस्पबेरी रेड, इसको आप एज ए टिंट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट सा लगा के बस इसको आप मर्ज कर दें। ये लिपस्टिक एज अ टिंट भी यूज़ हो सकती है। ये जो है स्टॉल या मिनी शॉल कह लेंगे, ये मैंने लिया था ब्रेकआउट से, और ब्रेकआउट पे जी 50% ऑफ थी। बहुत मज़ेदार सेल थी ब्रेकआउट पे, वाकई ब्रेकआउट की सेल बहुत अच्छी थी, तो इसलिए मैंने ये वहाँ से लिया था। ये बिल्कुल वूल में है और बड़े मज़े का है ये। हरीम के भी कुछ मैंने कपड़े लिए थे ब्रेकआउट से, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ब्रेकआउट से या आउटफिटर से तो मैं सिर्फ हरीम के कपड़े लेती हूँ, अपने तो मैंने कभी नहीं लिए। तो ब्रेकआउट से तो वैसे भी वेस्टर्न होता है, तो आउटफिटर्स का ईस्टर्न भी होता है, लेकिन इतना नहीं अच्छा होता। तो हरीम की मैंने जी एक ये पैंट ली थी, और ये बड़ी खूबसूरत सा इसका कलर है ब्लू। यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं आ रहा कैमरे में, कोशिश मैंने की थी कि मैं अच्छा आ जाए, लेकिन लाइट आई गैस कम थी। मैंने अभी अपना ट्राईपॉड और रिंग लाइट लेनी है, इंशाल्लाह मैं जल्दी ही वो ले लूँगी। तो इस वीक से पहले ले लूँगी या इसी वीक में ले लूँगी, तो इंशाल्लाह वो मैं जल्दी ले लूँगी। और ये इसकी शर्ट बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, लेकिन इसका कलर सही नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल लाइट सा पिंक है। इंशाल्लाह ये पहनेगी तो फिर जो है मैं आपको ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। आगे भी कुछ शॉपिंग जो है वो मज़ीद करनी है, क्योंकि जो है वो हमारे घर में एक फ़ंक्शन है, यानी कि बहुत किसी करीबी की शादी है, तो वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। सारे व्लॉग्स मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरे चैनल पे आप लोग यूं ही आते रहिएगा, मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो जी यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का करती जाती हूँ एंड, और आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 मेरा साथ दें। यूँ आपके साथ ही मैं आगे जा सकती हूँ। तो जी अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आप लोग शेयर करें एक दूसरे से, और प्लीज़ किसी की बातों का बुरा ना मनाया करें। अल्लाह हाफ़िज़।